हेलो एवरीवन, फॉर्चुनेटो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम जॉन मिल्टन के एक और सेशन के साथ आपके सामने हाजिर हैं और उस उम्मीद के साथ आपके सामने आए हैं कि जो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे ये आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में खूब मदद करें और आपको आपकी ड्रीम जॉब दिलाने में सफल बनाएं। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 151 एज वी हैव completed क्वेश्चन नंबर 150 in the last session. So the session will start from 151. The first sorry, it says when was John Milton born? जॉन मिल्टन का जन्म कब हुआ था? बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी इतने आसान भी आ जाते हैं जो हमें कंफ्यूज कर दें। तो हमारा जो जवाब होगा वो क्या होगा? 9 दिसंबर 1608। कहाँ जन्म हुआ था? लंदन में जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वेयर वाज जॉन मिल्टन बॉर्न? अब वो भी बात हुई, देखिए मिल्टन का जन्म कहाँ हुआ? तो हमारा आंसर क्या होगा? लंदन में जन्म हुआ था। ठीक है, कब? 1608 में 9 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन 153, इन हुज मेमोरी डिड जॉन मिल्टन राइट मी थॉट आई सा माई लेट एस्पाउज? इसका आंसर जो होगा हमारा वो सी नंबर होगा। क्यों? क्योंकि जो इनकी वाइफ है कैथरीन ओडकॉक, ये उन्होंने उन्हीं की याद में लिखा था। अपनी वाइफ कैथरीन ओडकॉक की याद में इन्होंने लिखा था मिथॉट आइसा माई लेट स्पाउस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन वाज पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश्ड? पैराडाइज लॉस्ट कब पब्लिश हुआ? 1667। कंप्लीट कब हुआ था? 1665 में। पब्लिश कब हुआ? 1667 में। और पहले जब ये आया था उस वक्त इसमें 10 किताबें थी। कितनी? सिर्फ 10 किताबें। लेकिन बाद में फिर क्या किया गया, इसको एपिक फॉर्म देने के लिए इन 10 किताबों को कन्वर्ट किया गया 12 किताबों में, ताकि ये एपिक फॉर्म में आ जाए। इस वर्क को जॉन मिल्टन का ही नहीं बल्कि वर्ल्ड लिटरेचर में एक अपनी अलग ही जगह प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 155, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स डिड मिल्टन प्रमोट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड अपोज लाइसेंसिंग एंड सेंसरशिप? करें कि इन ऑप्शंस में से किसमें या इन वर्क्स में से किसमें मिल्टन प्रमोट फ्रीडम ऑफ स्पीच? मिल्टन ने फ्रीडम ऑफ स्पीच को प्रमोट किया है। एंड अपोज लाइसेंसिंग एंड सेंसरशिप, और लाइसेंसिंग और सेंसरशिप को अपोज किया है, उसका विरोध किया है। तो नन अदर देन एरियोपेजिटिका होना चाहिए। एक्रोपेजिटिका लिख दिया इन्होंने। स्पेलिंग गलत है इसकी, आंसर तो यही होगा लेकिन स्पेलिंग गलत है। एक्रोपेजिटिका नहीं होगा, बल्कि ये होना चाहिए था एरियोपेजिटिका, है ना। तो यहाँ पर आप कर लीजिए, इसको ई कर लीजिए और यहाँ पर आई कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा एरियोपेजिटिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मतलब यही वो वर्क है जो इन्होंने उस वक्त लिखा था जब पब्लिशर के ऊपर जो है लाइसेंसिंग एक्ट लगाने की कोशिश की जा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराडाइज लॉस्ट कंप्राइजेज। अब देखिए, अब इसमें क्या कंफ्यूजन हो सकता है कि 1665 में जब इसको लिखा गया तो 10 किताबें थी, ठीक है। और इसके अलावा जब इसे पब्लिश किया गया 1667 में तब भी 10 किताबें थी। लेकिन उसके बाद का जो पब्लिकेशन आया है तो फिर उसमें कितनी किताबें हो गई थी? टोटल 12 किताबें कर दी गई थी 1670s के बाद, शायद 1674 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन इन? पैराडाइज लॉस्ट को लिखा गया है क्या ब्लैंक वर्स में या फ्री वर्स में या राइम्ड वर्स में? तो हमारा आंसर क्या होगा? ब्लैंक वर्स में पैराडाइज लॉस्ट को लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फेमस लाइन व्हाट दो द फील्ड बी लॉस्ट ऑल इज नॉट लॉस्ट? ये जॉन मिल्टन ने ही अपने एक वर्क में कहा है कि व्हाट दो क्या हुआ, द फील्ड बी लॉस्ट। अगर हमारे वैसे तो फील्ड यहाँ खेत भी मतलब ले सकते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि अगर स्वर्ग हमसे ले लिया गया तो क्या हुआ? ऑल इज नॉट लॉस्ट, हमारा सब कुछ तो नहीं गया है ना अभी। तो ये जो शब्द हैं ये किसके हैं? सैटर्न के। सैटर्न को जब बाहर निकाल दिया जाता है हेवन से तब जो है ये वो शब्द कहता है। 159 आ जाइए।
मिल्टन बेगिंस पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट विथ इन्वोकेशन। मिल्टन अपनी पैराडाइज लॉस्ट की बुक फर्स्ट को इन्वोकेशन से शुरू करते हैं। किससे शुरू करते हैं? इन्वोकेशन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 160। मिल्टन इज मोस्ट फेमस फॉर हिज। मिल्टन बड़े प्रसिद्ध है किसके लिए? अपने ग्रैंड स्टाइल के लिए। ग्रांड स्टाइल के लिए मिल्टन फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड दैट कंप्लीट्स द फेमस लाइन बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन। कहेंगे जो लाइन है इसको कंप्लीट करने वाला शब्द कौन सा होगा? हेवन होगा। बेटर टू रेन इन हेल, नरक में रेन करना, शासन करना ज़्यादा अच्छा है देन सर्व इन हेवन, स्वर्ग में गुलामी करने से। तो इसी में किसी ने बात भी कही है कि भाई मिल्टन तो क्योंकि अंधे थे, उन्होंने तो ये बात कह दी, लेकिन हम तो देख सकते हैं ना, तो हम ये नहीं कहेंगे कि नरक मिल जाए शासन करने के लिए, स्वर्ग की किसको परवाह है वहाँ गुलामी करने की। अच्छा था ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन विच ईयर मिल्टन लिसिडस वाज रिटन। किस साल मिल्टन की लिसिडस लिखी गई? तो ये कब लिखी गई थी भाई? 1637 में। पब्लिश कब हुई थी? 1638 में। ये आपका कंपोजिंग ईयर है, कंपोजिंग ईयर, एंड दिस वन इज पब्लिशिंग ईयर। ठीक है, दिस इज पब्लिशिंग ईयर। तो ये दोनों ध्यान रखना है। 1637 में इन्होंने लिखा था और फिर 1638 में उसको पब्लिश किया गया था। किसकी याद में लिखा था? किंग एडवर्ड की याद में। किंग एडवर्ड जो कि इनके बड़े अच्छे मित्र थे और उनकी जो है डूब करके मौत हो गई थी, तब ये बड़े गहरे सदमे में थे और फिर उन्होंने इसको लिखा था। इससे एक और आप क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं कि जो लाइसिडस है उसको पेस्टोरल एलेजी की कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, पेस्टोरल एलेजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 163। लाइफ ऑफ मिल्टन हैज़ बीन रिटन बाय। लाइफ ऑफ मिल्टन किसने लिखी है? तो लाइफ ऑफ मिल्टन लिखने वाले हैं हमारे सैमुअल जॉनसन। किसने लिखी है भाई? सैमुअल जॉनसन ने लाइफ ऑफ मिल्टन लिखी है। नेक्स्ट, मिल्टन एरियोपेजिटिका, ये वाली देखिए स्पेलिंग यहाँ सही है, एरियोपेजिटिका। वो वहाँ पर जो आई लगा था वो एक्स्ट्रा है, इसको देख लीजिएगा। AREO, ठीक है, ये होता है कंसर्न्स विथ। करेंगे एरियोपेजिटिका किससे संबंधित है, किस बात से? लिबर्टी ऑफ प्रेस। ये दो शब्द चलते हैं इसके लिए। लिबर्टी ऑफ प्रेस मिलेगा आपको या फ्रीडम ऑफ स्पीच मिल जाएगा। दोनों में से कोई भी रहेगा तो वो जो थीम रहेगी वो एरियोपेजिटिका की ही रहेगी, फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है, कब लिखी थी? 1644 में। ठीक है, इसको अपन ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, हु इज द राइटर ऑफ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन के राइटर कौन है? ये पहले अपन इसको यहाँ से हटा दें, ये तो क्वेश्चन नंबर 165 है हमारा। तो हु इज द राइटर ऑफ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन? जॉन मिल्टन है। इससे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि विच वर्क ऑफ जॉन मिल्टन इज अनफिनिश्ड। तो ये हमारा यही होगा, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन इज एन अनफिनिश्ड वर्क ऑफ जॉन मिल्टन। ये पूरा नहीं कर पाए थे। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 166। मिल्टन्स पोइटिक स्टाइल इज जनरली रिगार्डेड एज। मिल्टन की पोइटिक स्टाइल को ग्रांड स्टाइल कहा जाता है। अभी ये क्वेश्चन ऊपर आ चुका है, ये दूसरे तरीके से उसमें पूछा गया है। तो मिल्टन जो है वो ग्रांड स्टाइल के लिए फेमस थे और उनकी जो स्टाइल थी वो ग्रांड थी। दोनों तरह से पूछ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट विथ रेफरेंस टू जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें हम देखेंगे, ये आपका TGT 2016 में पूछा जा चुका है। तो क्या इन 1671 Milton issued his last volume of poetry which contained Paradise Regained and Samson Agonistis? ऐसा है क्या? या नॉट ट्रू इज क्वेश्चन देख लीजिए एक बार फिर से। हाँ, ये चीज़ ध्यान रखना है कि इसमें क्या इनकरेक्ट है वो पूछा है। ठीक है, ये बात तो करेक्ट है तो पहले ये ऑप्शन हो जाता।
ठीक है, ये करेक्ट हो गई हमारी, ए वाला करेक्ट है ऑप्शन। बी में आइए, पैराडाइज रिगेन्ड इज ब्रीफर एंड पुअरर देन पैराडाइज लॉस्ट, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है। ये सैमसन एगेंस्टिस इन फॉर्म हैज़ नो यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन, ये बात गलत है। ठीक है, तो ये हमारा इनकरेक्ट आंसर होगा। इसको देख लीजिए, लाइसिटस हैज़ द कलर एंड म्यूजिक ऑफ द बेस्ट स्पेंसेरियन वर्स, बिल्कुल सही। तो ये तीन ऑप्शन गलत है। जो ये है हमारा सैमसन एगेंस्टिस इन फॉर्म हैज़ नो यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन, जबकि बात क्या सही है कि सैमसन एगेंस्टिस को लिखा गया है और यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन को ध्यान में रखते हुए लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन 168 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, ये मिस्टेक है थोड़ी सी, यहाँ पे वर्क्स होगा। ठीक है, कि जो चार वर्क दिए गए हैं इनमें से कौन सा मिल्टन का वर्क नहीं है, तो ऑफ एजुकेशन है, एरियोपेजिटिका है, ऑन शेक्सपियर ये भी है, अल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड ये नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा डी वाला। ठीक, ये तीनों वर्क हैं किसके, जॉन मिल्टन के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन, इनमें से जॉन मिल्टन ने कौन सा वर्क नहीं लिखा है, तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस लिखा है, ऑन द लेट मैसेकर ऑफ पीडमंट ये भी लिखा है, और ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी ये भी लिखा है। ठीक है, तो जो पैशनेट पिलग्रिम है ये शेक्सपियर ने नहीं लिखा है, तो हमारा जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा। क्या होगा आंसर, डी, के जॉन मिल्टन ने पैशनेट पिलग्रिम नहीं लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट मिल्टन्स सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ऑन हिज ब्लाइंडनेस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, चलिए देखते हैं। ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज अ प्रिकर्सर टू लैसिडस, क्या ये होगा, या ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज अ कर्टल सोनेट, नहीं, क्या मिल्टन डिड नॉट गिव अ टाइटल टू हिज सोनेट, द टाइटल ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज गिवन बाय लेटर एंथोलॉजिस्ट, सो ये बात सही है बिल्कुल, कि मिल्टन ने इसे नाम नहीं दिया था, ये जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस नाम दिया गया है ना ये बाद में दिया गया है। चलिए नेक्स्ट, मिल्टन्स पैराडाइज रिगेन्ड टेक्स इट्स थीम फ्रॉम, जो मिल्टन का पैराडाइज रिगेन्ड है इसने अपनी थीम ली है, और वो जो थीम है वो सेंट ल्यूक्स गॉस्पेल से ली है, सेंट ल्यूक्स गॉस्पेल। नेक्स्ट क्वेश्चन 172, हु रिमार्क्ड अबाउट हिज फादर गिवन बिलो, किसने अपने पिता के बारे में ये दिया हुआ रिमार्क किया था। माई फादर डिस्टाइंड मी फ्रॉम माई इन्फेंसी टू द स्टडी ऑफ पोलाइट लिटरेचर, करेंगे मेरे पिता ने मुझे बिल्कुल मेरे लिए ये तय कर दिया था, फ्रॉम माई इन्फेंसी मेरे बिल्कुल बचपन से, द स्टडी ऑफ पोलाइट लिटरेचर हल्का फुल्का लिटरेचर पढ़ना, विच आई इम्प्रेस्ड विद सच एबिलिटी, फिर मैंने उसे इस तरह से अपनाया दैट फ्रॉम फॉर्म नहीं होगा, फ्रॉम होगा, फ्रॉम द एज ऑफ 12 की 12 साल की उम्र से, आई हार्डली एवर रिटायर्ड फ्रॉम माई बुक्स, अपनी किताबों से मैं मुश्किल से दूर होता था, बिफोर मिडनाइट आधी रात से पहले। यही कारण रहा है कि 52 साल की उम्र में मिल्टन जो है वो ब्लाइंड हो गए थे। उस टाइम जब वो इनकी आंखों की रोशनी जाना शुरू हुई थी, तो इनको उस टाइम के जो भी फिजिशियन या डॉक्टर रहे होंगे उन्होंने मना भी किया था कि इतना टाइम किताबों पर मत दीजिए, क्योंकि उस टाइम लाइट वाइट तो होती नहीं थी, हल्की फुल्की रोशनी, लैंप या लालटेन मान लीजिए, तो उससे पढ़ना और बहुत ध्यान से पढ़ना, बिल्कुल आंखें लगा करके, तो ये रीज़न रहा। तो ये जॉन मिल्टन ने अपने पिता के बारे में कहा है कि पिता ने मुझे बचपन से ही हल्का फुल्का लिटरेचर पढ़ना सिखा दिया था, या मेरे लिए वो तय कर दिया था कि तुम्हें करना है। और करेंगे फिर 12 साल की उम्र के बाद तो मुझे कभी ध्यान नहीं कि मैं 12 बजे या आधी रात के पहले कभी अपनी किताबों से अलग हुआ हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हुम डिड विलियम वर्ड्सवर्थ स्पीक इन हिज फेमस लाइन, वर्ड्सवर्थ इन लाइंस में किसके बारे में बात कर रहे हैं, दाई सोल, लाइक a स्टार and dwelt apart, लाइक दाई सोल, वी नहीं, ये वी यहाँ पर नहीं होगा, दाई सोल ये होगा वाज लाइक अ स्टार, दाई सोल वाज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, तुम्हारी जो आत्मा है ना वो एक तारे की तरह है, हमसे थोड़ा ड्वेल्ट रहती है, अपार्ट दूर दूर। किसके बारे में कहा है, जॉन मिल्टन के बारे में।
टू मिल्टन शायद नाम है इसका, और लंदन 1802 या लंदन 1802। ठीक है, ये वर्ड्सवर्थ ने लिखी है, इसमें जॉन मिल्टन की बात की उन्होंने। इन द स्टेट ऑफ हिज ब्लाइंडनेस विथ whom मिल्टन डज नॉट कंपेयर हिमसेल्फ। करें कि अपने अंधेपन की स्थिति को वो मिल्टन किससे कंपेयर नहीं करना चाहते हैं या किससे कंपेयर नहीं करते हैं। तो मिल्टन जो है अपने आप को लाइसिडस से कंपेयर नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या भाई 175 दो बार कराओगे क्या? ये 176 होना चाहिए, चलो दो कर लेते हैं अपन, ज़्यादा रिवीजन हो जाएगा। इन द ओपनिंग इन्वोकेशन ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट ओरेब रिफर्स टू माउंट होरेब। कहने की जो ओपनिंग इन्वोकेशन है पैराडाइज लॉस्ट का, उसमें ओरेब किसके लिए आया है? तो ओरेब जो वर्ड है वो माउंट होरेब के लिए आया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 30 कर लेते हैं आज। इन विच वर्क ऑफ जॉन मिल्टन डज द कैरेक्टर डेलिला अपीयर। डेलिला किस वर्क में अपीयर हुई है जॉन मिल्टन के? तो सैमसन नेगनिस्टिस में। ठीक है, जो इसको धोखा देती है। नेक्स्ट 177 द लाइन। ये लाइन देखिए, दे ऑल्सो सर्व ओनली स्टैंड एंड वेट अकर्स इन विच ऑफ फॉलोइंग पोएम्स। करेंगे जो लाइन है उसको देख लें कहाँ से कहाँ तक। दे ऑल्सो सर्व ओनली स्टैंड एंड वेट, ये कहाँ पे आई है, किस पोएम में आई है? तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस में हुई है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट 178 इन विच वर्क मिल्टन स्टेट्स दैट वाइल द स्टिल मॉर्न वेंट आउट विथ द सैंडल ग्रे। तो ये जो हमारा 178 है, इसमें पूछ रहा है कि किस वर्क में मिल्टन स्टेट्स, मिल्टन कहते हैं वाइल द स्टिल मॉर्न वेंट आउट विथ सैंडल्स ग्रे। तो ये जो लाइन्स है ये किसकी हैं? लाइसिडस की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थ्रो विच वर्क डज मिल्टन इंटेंड टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। बहुत कॉमन क्वेश्चन है लेकिन अक्सर पूछ लिया जाता है, इसको अपन ध्यान रखेंगे कि किस वर्क में मिल्टन जो है भगवान के वेज को या ईश्वर के, अल्लाह के तौर तरीकों को जस्टिफाई करते हैं मनुष्य के लिए, कि तुम्हारे लिए जो जो भी हो रहा है वो उसमें तुम्हारे लिए कोई ना कोई भलाई छिपी है। तो कौन सा वर्क है? पैराडाइज लॉस्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज नॉट कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन। कौन सी पोएम मिल्टन ने नहीं लिखी है? देखते हैं। ऑन हिज ब्लाइंडनेस लिखी है, एल एलेग्रो लिखी है, एल पेंसरेसो ये भी लिखी है, ट्रू लव नहीं लिखी है। ठीक है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। अच्छा, इन दोनों की बात कर लेते हैं, रुकिएगा। तो आंसर इसका ये वाला होगा, एलेग्रो मतलब हैप्पी मैन। ठीक है, ये इसका मतलब भी पूछ लेता है कभी कभी। एल पेंसरेसो का क्या मतलब है? पेंसिव मैन, पेंसिव मैन या ग्लूमी। पेंसिव की जगह ग्लूमी मिल सकता है आपको, या सैड मिल सकता है आपको, ऐसे भी। ठीक है, तो ये तीनों मतलब एल पेंसरोसो को। एल एलेग्रो का मतलब है हैप्पी मैन। ठीक है, अ जॉली पर्सन। चलिए तो आज इतना ही रखते हैं, उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। पढ़ते रहिए पूरी मेहनत से, ईमानदारी से, और अपनी मेहनत के रंग लाने का इंतज़ार करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।